तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है समाहरणालय खगड़िया के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो जिला प्रोग्राम शाखा ICDS के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या जो है 01/2024 है। चलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि इसके बारे में और क्या जानकारी दिया गया है। खगड़िया जिला अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजना में पूर्व से स्वीकृत एवं नव स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर कुल 13 पदों पर सेविकाओं पद से महिलाएं पर्यवेक्षकों के पद पर नियोजन किया जाना है। मान्यदन के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाश की तिथि से दिनांक 5/3/2024 तक अपना आवेदन विहित प्रमाण पत्र से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो पिता के एड्रेस से होना चाहिए, पिता के पते से होना चाहिए, एवं आवासीय प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन करें, यानी कि सबको अटैच करना है, सबको एक साथ जोड़ना है। जिला प्रोग्राम के ईमेल आईडी, ये जो है ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ पर सुनिश्चित करें कि यहीं पे टोटल डॉक्यूमेंट्स को और फॉर्म जो दिया गया है नीचे उसको फिल करके और टोटल को अटैच करके इसी ईमेल आईडी पे डालना है। उसके बाद खगड़िया जिला में कुल 13 पद रिक्त है, यानी खगड़िया जिला में जो है ना कुल 13 को पद रिक्त है, जिसमें सभी पद आंगनवाड़ी सेविका पद से भरे जाएंगे। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका में जो है जो काम कर रहे हैं उनके ही द्वारा ये पद भरे जाएंगे, वही इसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे बताया गया है रिक्ति की विवरणीय कोटिवार निम्न है, यानी कि अनारक्षित वर्ग से है उनके लिए आपको 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 4 पद दिया गया है, पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 3 पद दिया गया है, अनुसूचित जाति है उनके लिए 4 पद है और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए एक पद रिक्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए कोई भी पद यहाँ नहीं है, 0 पद है। कुल मिलाकर के कुल पदों की संख्या आपको 13 होने वाले हैं। कुल पद 13 पदों पे रिक्ति भरे जाएंगे। नियोजन हेतु अहर्ताएं, यानी कि जो इसमें जो नियोजन करेंगे उनके अहर्ताएं बताए गए हैं। ये अभ्यर्थी केवल महिलाएं, यानी कि इसमें पुरुष ये फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, केवल महिलाएं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिला अंतर्गत किसी परियोजना या प्रखंड के सेविका पद पर हो, यानी कि जिला के अंतर्गत किसी परियोजना के पद पर हो या सेविका के पद पर हो, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर में बताया गया है कि अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो, यानी कि जो ये फॉर्म फिल करेंगे वो भारत का निवासी होना चाहिए। और तीसरे नंबर में बताया गया है कि अभ्यर्थी जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। इस हेतु अंतिम तिथि गणना प्रथम 23 जनवरी के आधार पर किया जाएगा। जो जिला अंतर्गत जो आंगनबाड़ी चलता है उसमें न्यूनतम 10 वर्ष का उसका अनुभव होना चाहिए, उसमें काम किए होना चाहिए और काम किए होना चाहिए। इसके बाद जो गणना होगा 10 वर्ष कब से होगा, तो प्रथम जनवरी 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से गणना होगा, उसका 10 साल पूरना चाहिए। और ये जो आपको फॉर्म है, ये फॉर्म ये नहीं कि सिर्फ खगड़िया जिले के ही भर सकते हैं अभ्यर्थी, नहीं, एक किसी भी जिले के अभ्यर्थी है, वो बिहार के होना चाहिए और किसी भी जिले का और भारत का निवासी होना चाहिए, वो कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बशर्ते इसका रूल लगाया गया है कि जिला अंतर्गत किसी परियोजना पर कार्यरत हो या प्रखंड सेविका के पद पर वो कार्यरत हो, यानी कि कार्य किए हो, न्यूनतम उसका 10 वर्ष का अनुभव देखा जाएगा। जो अनुभव आपको गणना होगा 1 जनवरी पर, यानी कि प्रथम जनवरी 2023 के आधार पर गणना होगा। आइए आपको हम और नीचे बताते हैं, नीचे क्या दिया गया है। यहाँ क्या बताया गया कि अधिकतम उम्र जो सीमा है 56 वर्ष की होगी एवं 11 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा। दूसरा में है सेकेंड नंबर में बताया अनिवार्य अहर्ताएं, तो न्यूनतम मैट्रिक का समक्ष उत्तीर्ण योग्यता धारण करती हो, यानी कि कम से कम वो 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद बताएगा न्यूनतम 10 वर्ष के सेविका पद पर कार्यरत होना चाहिए, कि वो कम से कम 10 वर्ष जो है सेविका के पद पर कार्य किया हो और उनका अनुभव होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है थर्ड नंबर पर वांछनीय अहर्ताएं, तो निम्न विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर न्यूनतम 45% अंक के साथ, न्यूनतम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी का बोनस अंक दिया जाएगा, यानी कि जो 10th पास है अब प्लस में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10th पास और 10 साल का एक्सपीरियंस है
और कोई यहाँ के स्नातकोत्तर या स्नातक यानी कि बीए कर लिए या ग्रेजुएशन कर लिए है, तो सबसे पहले इनको 10 साल का अनुभव भी है, तभी इसको नहीं जॉब मिलेगा। सबसे पहले यानी कि बीए या पीजी किए हुए उन्हीं को ये पद मिलेगा। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है उम्र सीमा। सेविका चयन के वर्ष में 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष, यानी कि कम से कम आपको 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उम्र आपका 45 वर्ष होना चाहिए। चयन के वर्ष जनवरी 2024 के गणना के अनुसार, यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो आपको उम्र का जो सीमा काउंट होगा वो जनवरी 2024 के अनुसार काउंट किया जाएगा एवं उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि आपको 11 वर्ष की छूट भी यहाँ पे मिलने वाला है उम्र सीमा में। और देखिए 5 नंबर आपको बताया गया शारीरिक स्वच्छता। आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म फिल करेंगे उनको शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। को आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पिता के पते से निर्गत हो, यानी कि जो भी है वो पिता का जो पता है वहाँ से निर्गत होना चाहिए। अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समक्ष अधिकार द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा, यानी कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी इनमें लगाना पड़ेगा। साथ ही 7 नंबर पर दिया गया है कि अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग शपथ पत्र प्रस्तुत का अनिवार्य होगा, यानी कि जो भी ये इसमें फॉर्म को फिल करेंगे जिसको भी ये यहाँ पे जॉब लगेगा उनको एक शपथ दिलाया जाएगा। और ये जो आपको वैकेंसी है ये आपको संविदा के आधार पे है, ये नहीं कि आप इसमें है ना जो दावा नहीं कर सकते कि मेरा परमानेंट है। एक लिखा गया नियमित नियुक्ति कर दावा नहीं कर सकेंगे, यानी कि नियमित आप सोचेंगे कि मेरा परमानेंट जॉब है, ये नहीं है क्योंकि ये संविदा के आधार पे है, यहाँ बताया गया है। और इसके बाद जो फॉर्म दिया गया है नीचे मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए यही आवेदन फॉर्म है, इसी को भर के आपको भेजना पड़ेगा ईमेल पर। जो बताया हूँ जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, सभी को एक साथ अटैच करके और नीचे साइन करके और ये जो है फॉर्म फिल करके सबको PDF बना के और जो आपको ईमेल दिया गया है तो वहाँ पे आपको अपलोड कर देना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया कि केवल कार्यालय उपयोग होती है, तो यहाँ जो है ये 2 बॉक्स बना गया है, यहाँ पे आपको कुछ इसमें फिल नहीं करना, कुछ यहाँ पे भरना नहीं है। यहाँ पे जो आपको आवेदन भर, यानी कि आपको यहाँ से जो है फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या जैसे 1/2024 है, आपको यहाँ लिख देना 1/2024 यहाँ डलाएगा, जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा 1/2024। उसके बाद देखिए यहाँ पद का नाम, यानी कि आपको सुपरवाइजर पद के लिए निकाला गया है तो यहाँ पे सुपरवाइजर पद लिखा जाएगा। नाम हिंदी में जो भी नाम आपका है यहाँ पे हिंदी में अपना नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी में जो ब्लॉक लेटर में होना चाहिए और अपना नाम जो है यहाँ पे अंग्रेजी में जो ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद माता का नाम अंग्रेजी में डालना है, यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में डालना है। उसके बाद आगे दिया गया है अंग्रेजी में हो गया, माता का नाम डालना है। उसके बाद देखिए आपको जन्म तिथि, यानी कि जन्म तिथि लिखना है अंकों में। जैसे दिन आपको हो गया, जैसे कि आपका 2 तारीख का जन्म है तो यहाँ 0 और 2 यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर महीना अगर मान कर 10वां महीना है तो आपको 10 देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जन्म यानी कि कब हुआ, किस साल हुआ है, तो जब मान लीजिए 1944 में हुआ है चाहे 1995 में मान लीजिए हुआ है, आपका 1995 में हुआ है तो यहाँ पे 1995 लिखना है। उसके बाद लिंग आप यहाँ पुरुष या स्त्री है, तब ये तो फॉर्म से भी स्त्री ही फिल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ष आपका कितना वर्ष हो रहा है, यानी कि कितना वर्ष हुआ है, यानी कि मान के किसी का हो गया 27 वर्ष, या आप भारत के नागरिक है, अगर आप है तो यहाँ हाँ पर टिक लगाइएगा, आप इस बॉक्स में करिएगा। उसके बाद क्या आप किसी आरक्षित वर्ष से आते हैं हाँ या नहीं, अब अगर आते हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ विशेष आपको बात बताया गया कि आप शारीरिक रूप से विकलांग है कि नहीं, ये सब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। आप लोग ये पूरा फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल कर देना पड़ेगा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ईमेल दिए गए, इसी ईमेल पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट बनाकर यहीं पे आपको अपलोड कर देना है।